Assalamu alaikum, welcome to our channel. Today we will discuss very important concept. Today we will discuss the definition of the person with perspective of the tax laws. In common language, and everybody perceive the word person as human being. When we said a person, the the first thing which comes into someone's mind that it must be a female or male. But in tax laws, in tax authorities, yeah, with tax perspective, person is totally different thing that we will understand in this video. आज हम पर्सन टैक्स लॉज के अकॉर्डिंग जब हम पर्सन को देखते हैं तो पर्सन सिर्फ एक इंडिविजुअल नहीं है. टैक्स लॉज में जो पर्सन की डेफिनेशन है वो एक टोटली ब्रॉड डेफिनेशन और टोटली डिफरेंट डेफिनेशन आ जाएगी एज पर कॉमन डेफिनेशन ऑफ पर्सन. विद रिस्पेक्ट अगर हम उसका कंपेयर करें कॉमन डेफिनेशन ऑफ पर्सन को और टैक्स अथॉरिटीज़ में जो टैक्स लॉज जो पर्सन को डिफाइन करते हैं तो वो टोटली डिफरेंट होगा. चलिए इसको पर्सन की डेफिनेशन को समझने के लिए हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं ऑर्डिनेंस से. कहता द फॉलोइंग शैल बी ट्रीटेड एज पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस. कहता जो नीचे दिए गए हैं उनको हम पर्सन ट्रीट करेंगे किसके अकॉर्डिंग, इस ऑर्डिनेंस टैक्स लॉज के अकॉर्डिंग ये लोग पर्सन की डेफिनेशन में फॉल करते हैं. सबसे पहले आता है एक इंडिविजुअल, एक इंसान. एक इंडिविजुअल कोई भी इंसान, मर्द या औरत, फीमेल और मेल. अ कंपनी, टैक्स अथॉरिटीज़ में अगर कहीं आप किसी लॉ में पढ़ते हैं पर्सन तो इसका मतलब है कि वो कंपनी भी हो सकता है. इस डजंट मीन कि वो सिर्फ एक इंडिविजुअल होगा. इट कैन बी एंड it when we read law and we read that it applied to that some law will apply to a person, it means it not apply to only individual, it also applies on company. A company or association of person incorporated, formed, organized or established in Pakistan or elsewhere. कहता है कि जब एक पर्सन की डेफिनेशन में क्या आ रहा है, एक इंडिविजुअल आ रहा है, एक कंपनी आ रही है, या फिर कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो इनकॉर्पोरेटेड हुई है या बनी है किसमें, या इस्टेब्लिश हुई है इन पाकिस्तान में, यहाँ पे भी या पाकिस्तान में बनी है या एल्सवेयर या कहीं पे भी बनी है, तो वो एज अ पर्सन ही ट्रीट की जाएगी टैक्स अथॉरिटीज़ में एज पर टैक्स लॉज. द फेडरल गवर्नमेंट इज आल्सो treated as person in tax laws. The federal government, a foreign government, a political subdivision of a foreign government or public international organization. यानी कि जब हम when we read a person in any tax, when we read a person in the person word in any tax law, so it means this law will apply not only an individual, it also applies on a company, an association of persons, federal government, a foreign government या political subdivision of a foreign government or public international organization. It means it applies in all these organizations that I have read early. यानी कि जो मैंने पहले पढ़े हैं ये इन सब पे अप्लाई होगा. जब कहीं हम पढ़ते हैं कि ये लॉ किसी पर्सन पे अप्लाई होगा तो इसका मतलब है कि ये लॉ ना सिर्फ एक इंडिविजुअल पे अप्लाई नहीं होगा, ये कंपनी पे भी अप्लाई होगा, ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स पे भी अप्लाई होगा. वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहीं भी बनी हो, चाहे पाकिस्तान में बनी हो चाहे कहीं भी बनी हो, तो वो उस पर भी अप्लाई होगा. और ये फेडरल गवर्नमेंट भी इस पर्सन की डेफिनेशन में, मतलब कि जहाँ पे पर्सन लिखा तो कि ये लॉ किसी पर्सन पे अप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये लॉ फेडरल गवर्नमेंट पे भी अप्लाई हो रहा है, फॉरेन गवर्नमेंट पे भी अप्लाई हो रहा है, या पॉलिटिकल सबडिवीजन है फॉर फॉरेन गवर्नमेंट तो उस पर भी अप्लाई हो रहा है, या फिर पब्लिक इंटरनेशनल कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन पे भी अप्लाई हो रहा है. लेट्स रीड इट्स डेफिनेशन अगेन फ्रॉम द ऑर्डिनेंस फॉर योर कन्वीनियंस. द फॉलोइंग शैल बी ट्रीटेड, नीचे दिए गए शैल बी ट्रीटेड ट्रीट किए जाएंगे एज पर्सन के तौर पर फॉर द पर्पज ऑफ दिस ऑर्डिनेंस. Namely an individual, a company or association of the persons incorporated, formed, organized or established in Pakistan or elsewhere. The federal government, a foreign government, a political subdivision of a foreign government or public international organization. I hope you will understand the definition of the person as per tax laws. Inshallah we will meet with new concepts. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.